हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में, यानी कंक्रीट की स्वीकार्यता के बारे में। अगर इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की बात करें तो जितने भी हम कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, हमें देखने को मिलता है कंक्रीट की वर्केबिलिटी के मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कंक्रीट का मेजरमेंट हम किस किस मेथड से करते हैं, और उन मेथड्स में से कुछ क्वेश्चन ही पूछ ले जाते हैं। साथ के साथ में वर्केबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर यानी कौन से ऐसे कारक हैं जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो वर्केबिलिटी जो हमारे फैक्टर्स हैं वो हमने पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। पिछला लेक्चर हमने बनाया था स्लम टेस्ट के बारे में, पर आज का हमारा है मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी, लेकिन किस मेथड से? वीवी कंसिस्टोमीटर से हम बात करते हैं। तो वर्केबिलिटी के बारे में अच्छी तरह से बता चुका हूं। तो आज हम बात करेंगे वर्केबिलिटी का जो हमारा स्पेसिफिकेशन है, जो स्पेसिफाइड कोड है वो हमारा 1199, यानी इस कोड के अकॉर्डिंग हम वर्केबिलिटी को डिसाइड करते हैं। कुछ स्पेसिफिकेशन में दिए गए हैं। तो वीवी कंसिस्टोमीटर का यूज हम कब करते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्लम टेस्ट का हम वर्केबिलिटी का यूज तब करते हैं, स्लम टेस्ट का मेथड का हम यूज तब करते हैं जब हमें मीडियम वर्केबिलिटी की रिक्वायरमेंट हो, यानी मीडियम वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए हम स्लम टेस्ट यूज करते हैं। लेकिन अगर वर्केबिलिटी हमें लो चेक करनी है, यानी लो वर्केबिलिटी का अगर हमें चेकअप करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वीवी कंसिस्टोमीटर। आप ये समझ सकते हैं कि अगर हमारी किसी कंक्रीट की स्वीकार्यता बहुत ही कम है तो उस केस में हम स्लम टेस्ट ना कर हम अपनाएंगे वीवी कंसिस्टोमीटर परीक्षण हम अपनाते हैं। तो इसके पहले हम बात करते हैं इसके एपरेटस के बारे में, उसके बाद इसका प्रोसीजर समझेंगे, उसके बाद इसके वैल्यू पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा इसमें फ्रस्टम कोन है, यानी हमारा जो फ्रस्टम कोन है यहाँ पर, और फ्रस्टम कोन का जो साइज है आपको अच्छी तरह पता होगा। पिछले लेक्चर में बताया था मैंने कि 10 सेंटीमीटर का टॉप डाया होता है, बॉटम सेंटीमीटर का डाया 20 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट हमारी 30 सेंटीमीटर की होती है। साथ ही साथ ये भी जानिए कि जो फ्रस्टम कोन है यहाँ पर, इस फ्रस्टम कोन का जो हैंडल लगा हुआ था ऊपर से हमारा 10 सेंटीमीटर नीचे लगा हुआ होता है, और इसकी हमारी सरफेस से कितना होता है हमारा 25 mm इसके हैंडल की चौड़ाई लगी हुई होती है। तो देखिए, इसमें हम इस कोन को, इस सिलेंड्रिकल, यहाँ पर एक मशीन है वीवी कंसिस्टोमीटर के लिए, जिसमें नीचे एक हमारी मोटर लगी रहती है। मोटर क्या करती है, इसकी ऊपर जो टेबल लगी हुई है उसको वाइब्रेशन देने का काम करती है, यानी कि जब इस मशीन को हम स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत ही तेज वाइब्रेशन देखने को मिलता है। तो ये हमारी वाइब्रेटिंग टेबल है, उसके नीचे लगी हुई है वाइब्रेटर मोटर, जो वाइब्रेशन हमारा डेवलप करती है, यानी कपकपाती है टेबल। तो उसके लिए हम वाइब्रेशन मोटर को हम चालू कर सकते हैं। इसके ऊपर हम रखते हैं सिलेंड्रिकल, यानी बेलनाकार एक हमारा सिलेंडर है बेलनाकार शेप का। तो जो हमारा बेलनाकार शेप का सिलेंडर है, और उसके अंदर हम क्या रखते हैं, इस कोन को उठा के रख देते हैं। साथ ही साथ देखिए कीप लगा हुआ है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं फनल। तो आपने देखा होगा मिट्टी का तेल वगैरह हम लैंप में, दिया वगैरह में हम भरते हैं, तो हम क्या करते हैं, कीप का यूज कर लेते हैं। यानी हमें उसका यूज क्या है कि उसका ऑलरेडी बोतल का डाया बहुत कम होता है टॉप, लेकिन हम कीप जो होता है उसका डायामीटर हमारा काफी ज्यादा होता है, तो आसानी से उसके अंदर हम तेल को डाल पाते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाना है कि इसका जो टॉप डायामीटर जब हम कंक्रीट को इसके अंदर डालते हैं तो काफी कम डाया है इसका, 10 सेंटीमीटर। तो कंक्रीट इधर उधर ना फैले, क्योंकि हमारे सिलेंडर में नहीं आनी चाहिए कंक्रीट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फनल का यूज कर लेते हैं। ये एक तरह सा कीप होता है जो इस कंक्रीट भरने का इस सिलेंडर में काम करता है, इस कोन में, सॉरी। आगे हमारा ट्रांसपेरेंट प्लेट का यूज कब करते हैं? देखिए, जब हम कंक्रीट को 4 लेयर में भर देंगे, हम तो कंक्रीट को 4 लेयर भरेंगे, और 4 लेयर में 25 टाइम जब कॉम्पैक्ट कर देंगे, तो जब इस फ्रस्टम को हम ऊपर से उठा लेते हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फनल को और इसको 180 डिग्री घुमा देंगे, यानी फनल आ जाएगा बैक साइड में और फ्रंट साइड में आ जाएगा हमारा ट्रांसपेरेंट प्लेट। तो ये हमारा इसका पूरा प्रोसीजर है। अब बताता हूं मैं ट्रांसपेरेंट प्लेट का यूज क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, वीवी कंसिस्टोमीटर परीक्षण करने के लिए हमें कंक्रीट को वाटर सीमेंट रेशियो के हिसाब से आप कंक्रीट को मिक्स कीजिए। पहले जो भी आपका कंक्रीट का ग्रेड है या जो भी आपने वाटर सीमेंट रेशियो यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग कंक्रीट को अच्छी तरह से वेल मिक्सिंग कीजिए, और वेल मिक्सिंग करने के बाद इस फ्रस्टम को उठाकर इस सिलेंडर में रखिए, और सिलेंडर रखने के बाद इसे 4 पार्ट में आप डिवाइड कर लें। और 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3 एंड लेयर नंबर 4 सभी में आप ऊपर से कीप लगा देंगे, यानी फनल लगा देंगे, और इस टैंपिंग रॉड से, जो कि हमारी 60 सेंटीमीटर लंबी है और 16 mm इसका डाया है, इसको हर लेयर को हमें 25 टाइम्स हमें क्या करना है,
हमें कॉम्पैक्ट कर देना है। जब ये अच्छी तरह पूरी टॉप लेयर तक कॉम्पैक्ट हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, इस फ्रस्टम कोन को ऊपर उठा लेंगे। उसके बाद में हम यूज करते हैं इस मेथड में स्टॉप वॉच। तो देखिए जो वीवी कंसिस्टोमीटर है वो वर्केबिलिटी जो बताता है वो वीवी सेकंड में बताता है। वीवी सेकंड क्या है, कोई अलग से कोई सेकंड नहीं है, वो हमारी स्टॉप वॉच में आने वाले सेकंड ही हमें वीवी सेकंड कहते हैं, क्योंकि वीवी ने ही इस परीक्षण को टेस्ट किया था तो उसके लिए हमें इसको वीवी सेकंड हम कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि वीवी डिग्री जो हम मेजर करते हैं किस में मेजर करते हैं, इन सेकेंड्स में मेजर करते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम ट्रांसपेरेंट प्लेट को रेडी ले आएंगे, इधर रेडी कर लेंगे और जैसे ही मोटर स्टार्ट करेंगे, मोटर को स्टार्ट करने का टाइम और स्टॉप वॉच को स्टार्ट करने का टाइम हमारा एक ही होगा। तो जैसे ही मोटर स्टार्ट करेंगे हम देखेंगे कि कुछ सेकंड बाद ये कोन हमारा, क्योंकि वाइब्रेशन हो रहा है तो कोन की शेप बिगड़ने लगेगी और वो सिलेंड्रिकल शेप में आने लगेगा। फिर तुरंत क्या करेंगे, हम जो हमने ट्रांसपेरेंट हमारी जो प्लेट है उस ट्रांसपेरेंट प्लेट का डाया हमारा बिल्कुल इसी के 20 सेंटीमीटर के डाया के बराबर ही होता है और उस ट्रांसपेरेंट प्लेट को इस पूरे सिलेंड्रिकल शेप पर रख देंगे और उसको नीचे की तरफ छोड़ देंगे। हम देखेंगे जो ट्रांसपेरेंट प्लेट है वो प्लेट हमारी कंक्रीट की सतह पर चिपक गई होगी और जब कंक्रीट की सतह पर पानी ऊपर आने लगे, यानी एक ब्लीडिंग जैसी कंडीशन होने लगे, कंक्रीट का जो हम दूध कहते हैं, जो पानी हमारा कंक्रीट की सरफेस पर आने लगता है, तब जैसे ही पानी आएगा हम तुरंत क्या करेंगे, स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देंगे। तो वो जो सेकंड आई हमारी वो वर्केबिलिटी को डिनोट करेगी और वर्केबिलिटी कितनी आई है सेकंड के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए हम बात करते हैं। यहां पर देखिए अगर हमारी वर्केबिलिटी 0 से 3 आई है, 0 से 3 सेकंड आई है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए अगर इसमें बहुत ज़्यादा पानी होगा तो आप खुद सोचिए, वर्केबिलिटी अगर हमारी बहुत ज़्यादा हाई है, तो अगर वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो हम देखेंगे भाई जैसे ही स्टार्ट करेंगे तुरंत का तुरंत पूरा कोन गिर जाएगा, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा हैवी है उसके अंदर। तो वर्केबिलिटी जब हाई होगी तो 0 से 3 सेकंड के अंदर ये पूरा कोन हमारा बिगड़ जाएगा और जो कंक्रीट का जो लेटेंस है, यानी कंक्रीट का जो दूध जिसे हम लेटेंस कहते हैं, कंक्रीट का जो पानी है वो इसे टॉप सरफेस पर चमकने लगेगा और इस प्लेट पर हमें दिखाई देने लगेगा। तो हम समझ जाएंगे कि हमारी वर्केबिलिटी कैसी हाई है। लेकिन अगर इसी वर्क में अगर 3 से 6 सेकंड लगते हैं तो मीडियम वर्केबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट इज प्लास्टिक। एंड अगर हमारा वीवी डिग्री कितना है, 6 से 12 सेकंड है, तो वर्केबिलिटी हमारी लो होगी और हमारी वर्केबिलिटी अगर लो है तो उसे हम ड्राई कंसिस्टेंसी में कहते हैं। और 12 से 20 अगर हमारी वीवी डिग्री है तो हमारी वर्केबिलिटी बहुत ही कम है। लेकिन अगर 20 से ज़्यादा आ रहा है टाइम तो अब हम ये कहेंगे कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ही कम था और कंक्रीट हमारी बहुत ही सख्त प्रकार की थी, तो उसको कोन को बिगड़ने में काफ़ी टाइम लगा और कंक्रीट का जो लेटेंस है उसको कंक्रीट की सतह पर, कंक्रीट का पानी जो सतह पर आने में उसे काफ़ी टाइम लगा। तो ग्रेटर देन 20 सेकेंड है वीवी डिग्री, तो उस केस में हम कहेंगे कि जो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी है वो हमारी एक्सट्रीमली लो है और उस केस में जो हमारी कंसिस्टेंसी उसे हम कहते हैं मॉइस्ट अर्थ की हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो ये था हमारा वीवी कंसिस्टोमीटर द्वारा टेस्ट। और इसका याद रखना है कि स्लम टेस्ट को यूज कर रहे थे हम मीडियम वर्केबिलिटी के लिए, लेकिन हम वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट करते हैं लो वर्केबिलिटी के लिए, हम यूज इसको करते हैं। तो जितने भी मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बताए हैं इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ना हो। ये सारे पॉइंट्स जो हैं कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको सभी को, जितने भी मेरी वीडियोज़ को, अगर आपको थोड़ी सी स्पीड इसमें ज़्यादा है तो आप यूट्यूब में वीडियो को स्पीड को कम करके आप इसको धीरे धीरे नोट्स बनाते जाइए, आपके वेल डिफाइंड नोट्स बन जाएंगे और आप कोई भी कंपटीशन का किसी भी टाइप की अगर वो प्रॉब्लम वर्केबिलिटी की या जो भी लेक्चर्स मैं देता हूं उससे रिलेटेड अगर वो प्रॉब्लम है तो 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप क्वेश्चन आसानी से लगा पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं उनसे यही अनुरोध है कि हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम है तो उसे शेयर करें हमसे, हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।